हेलो यस। दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ एक ऐसे दो दूल्हा दुल्हन जुड़ रहे हैं जिनकी शादी पैंडेमिक के बीच में हो रही है पर्दे पर। तो मेरे साथ है दो ऐसे कलाकार जो बहुत खूबसूरत हैं। आपने उन दोनों को अलग-अलग किरदारों में, फिल्मों में, अलग-अलग मीडियम्स में देखा है, लेकिन अब दोनों की जोड़ी बनने जा रही है। तो मेरे साथ गिन्नी और सनी यानी विक्रांत और यामी हैं, जो एक अनोखी शादी लेकर आ रहे हैं। तो विक्रांत और यामी, क्या है ये अनोखी शादी, वो भी लॉकडाउन में? हाय 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 अमित, हाय। अमित, हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारे यस, साथ। हमारी हमारी फंक्शन और में। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। विक्रांत जी, मैसेज जी, आप बताइए क्या है ओकेजन। हमारी शादी है, जैसे कि आप जानते हैं, आपने दर्शकों को भी बताया। एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। एंड हाँ, पैंडेमिक में मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब पिछले 6-7 महीने में, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो उम्मीद है कि दिस इज जस्ट अ नाइस लाइट हार्टेड ब्रीदर फॉर एवरीवन टू सिट बैक विद देयर फैमिलीज, to watch this film, to listen to the music, enjoy themselves, and to see Yami and I together for the first time, क्योंकि I think हम दोनों ने भी पहली बार कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है। And I hope आप सबको हमारा काम, हमारी फिल्म पसंद आएगी। जी। तो जो आपकी जो फ़िल्म की कहानी जिस जगह से है, उस जगह मैं पला बड़ा हूँ। तो वहाँ की शादियाँ, वहाँ के जो रिश्तेदार होते हैं, वो आई नो द लिटिल नुएंसेस एंड आई थिंक आप दोनों ने ब्यूटीफुली वो पकड़ा है, गाज़ियाबाद का जो स्वैगर है, यामी। जी तो आपकी जी शूटिंग भी जी जी लोकेशंस पे हुई है। तो गाज़ियाबाद जी में जी। शूट करना कितना अलग था? जी बिल्कुल, गाजियाबाद से शुरुआत हुई थी एंड देन वी मूव्ड ऑन टू करनाल। उसके बाद हम लोग मसूरी गए और भी काफी प्लान था, बट देन आई थिंक जी। बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस एंड ऑल वी कुडंट ट्रैवल अहेड, बट प्राइमरीली गाजियाबाद में जी शुरुआत हुई थी। और लकीली उस टाइम मौसम काफी अच्छा था। सो बीइंग फ्रॉम नॉर्थ माई सेल्फ, फ्रॉम चंडीगढ़, फ्रॉम हिमाचल, मुझे पता है कि जो जो डिफरेंट शेड्स ऑफ मौसम है वो हाउ इट प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट इवन शूट के दौरान। तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ऑफ कोर्स शूट तो बहुत ही हेक्टिक रहता है, आपको दिन रात का नहीं पता चलता, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पर जहाँ की फिल्म हो, जिस बैकग्राउंड में सेट हो, और वहाँ के जब आप खासकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिस घर में हम लोग शूट कर रहे थे, तो इट बिकम्स इवन या मोर लिटिल इजियर टू कंफर्म द लिंगो, टू कंफर्म लिटिल नुआंसेस, एंड फिर वो घर जैसी बात लगती है, फिर लगता है वो आप ही का घर है। एंड वो एज कैरेक्टर्स, एज एक्टर्स बहुत इजी हो जाता है फिर और भी ज्यादा ब्लेंड इन करना। एंड आप ट्रू। जैसे जानते हैं, आपको पता है वहां पे लोग एनीवे दे आर सो वार्म, दे सो नाइस। मतलब अगर आप एक कुर्सी मांगो, आपको पूरा पूरा सोफा दे देंगे अपना कि प्लीज आप सेट का खाना खा रहे हैं, आप घर का खाना खाइए, हमारे घर पे भी तो खाना बना है। तो दे सो नाइस। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट नॉर्थ स्पेशली। तो बहुत मजा आया शूट करके। तो वेदर का कंडीशन खराब था, यहाँ पर आजकल इंटरनेट का कंडीशन खराब है, क्या करें, जिंदगी है। तो हम इन टफ टाइमिंग्स में आई विश हम इंटरव्यू रियल लाइफ ऑफ में कोर्स, करते। ऑफ कोर्स, ऑफ जी। कोर्स। तो ये बताएं विक्रांत जी, विक्रांत की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मैं इनको जब इनसे काफी सालों पहले भी मिला था, ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। आई थिंक विक्रांत अभी इतने सीरियस रोल कर चुके हैं कि इनकी डांसिंग स्किल आई थिंक इस फिल्म में देखने को मिल रही है। जो एक बेहतरीन डांसर है, क्या कहना है यमी और विक्रांत दोनों का इस बारे में? देखिए, ये आपको पता होगा कि बहुत अच्छे डांसर हैं, ये मुझे पता नहीं था। और जब हम लोग रिहर्सल देखने गए लोल गाने की, जो हमने एक्चुअली ये सारे गाने एक एक दिन में शूट किए हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। जी। तो ओहो। यस, इनफैक्ट शूट के बाद ही बहुत इन एक गानों एक का दिन में रिहर्सल किए होता शूट था। विद हर रिकवरिंग फ्रॉम डेंगी। शी वाज नॉट 100% फिट। ओह। तो यस। बहुत काफी लिमिटेशंस थी, बट विक्रांत और सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे, तो वो हो गया। बट मैं इनकी अगर बात कहूँ, तो जब हमने रिहर्सल देखा, वो जो आप पहली बार देखते हैं और स्टेप्स देखते हैं, आपको हमेशा जी। लगता है कि अरे हाँ, इसमें इतनी मेहनत लगेगी, इसमें इतना टाइम जाएगा, और हाँ पर ये हो जाएगा, जी। देखते हैं, लेट्स सी। तो विक्रांत चुपचाप खड़े हुए थे, तो मुझे लगा चल शायद हो सकता है ये थोड़ा जी। नर्वस फील कर रहे हो या कंफर्टेबल नहीं हो। तो मैंने कहा मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ कि कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अगर आपको नहीं लग रहा है तो ट्राई करके देखते, नहीं तो वी कैन ऑलवेज वर्क अराउंड जी। इट, कुछ स्टेप्स देख लेंगे। तो मैं बोलती रही, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। हाँ, हम देखते हैं, मैं कर लूंगा। हाँ, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ, वैसे ऐसे ही पूछ लेती हूँ, आपने थोड़ा डांस किया होगा कभी पहले, या इट्स ओके, नहीं किया, नो प्रॉब्लम। तो उनका आगे से जवाब आता है,
हाँ मतलब मैं ट्रेनर था शामक डावर डांस इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा क्या? तो ये भी नहीं कि मैं ट्रेन डांसर था, मैं ट्रेनर था। तो मैंने कहा वहीं से चुपचाप पीछे मुड़ जाओ, वहीं खड़ी मैं हो जाती हूँ जहाँ से मैं आई थी। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतने कमाल के डांसर हैं, इतने मतलब कमाल के डांसर। दैट्स द रीजन व्हाई एवरीबॉडी सो शॉक्ड एंड सो हैप्पी कि मतलब इतने वर्सेटाइल एक्टर, इतने इतने कम टाइम में इतने इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, साथ ही साथ इतने कमाल के डांसर। तो पर मुझे इसकी बैक स्टोरी ये पता है कि मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट हुई थी इनसे ये बात करते हुए। इन्होंने मजे लिए थे, बोला ही नहीं कि हाँ कि अच्छा रुक जाओ मैं बताता हूँ, सुन रहे हाँ। कि विक्रांत, तुम्हारे डांस के बारे में मैं तो जानता हूँ कि तुम कितने बेहतरीन डांसर हो, बट कितने सीरियस रोल इतने तुम करने जा रहे हो कि वो डांसर कहीं छुप गया था। आई थिंक इस फिल्म में मुझे वो देखने को मिला, तुम्हारा स्वैग। सर स्वैग का तो पता नहीं, लेकिन डांस तो मैंने कर लिया ठीक ठाक। इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन सर। मतलब धूमधाम व्हाट और क्या बोलूं मैं, मतलब प्लीज नॉट सो मच टाइम था मतलब प्रोफेशनली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग कि बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था मेरा, यू नो परफॉर्मेंस आर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना, विच इज एक्टिंग फॉर मी। यू नो ह्यूमन साइकोलॉजी में मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया, और यू नो चीज़ों को समझने में ज़्यादा वक्त बिताया, परफॉर्मेंस पे ज़्यादा वक्त बिताया, क्योंकि आई हैव बीन डांसिंग ऑन स्टेज एंड प्रोफेशनली इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सिंस आई वाज से 7 or 8 years old, वेरी यंग। तो उस चीज़ का ये था कि ठीक है, जब सही वक्त आएगा तब शायद एक ऐसी फिल्म करेंगे, क्योंकि मन तो हमेशा था कि एक बार कैमरे के सामने भी ये एक एस्पेक्ट अपना दिखा पाए। एंड गिनी विद सनी केम अलोंग द वे, एंड you know it just came at the right time. I was exhausted doing really intense stuff, so it was a good breather, you know, those 2-3 months of work, you know, working with this incredible crew, you know, directed by Puneet, who's such a light-hearted, funny, humorous guy himself. So you know, it was like it just felt so rightly for me कि ये फिल्म लाइट हार्टेड भी थी और इसमें सॉन्ग एंड डांस भी था, तो सारी चीजें एक साथ हो गई एंड दोबारा डांस करने का मौका मिला। एंड यू नो इट्स ग्रेट, पीपल आर रिस्पोंडिंग रियली पॉजिटिवली। यमी, आपके कैरेक्टर्स हमेशा मतलब यू नो दे आर सो रिलेटेबल, चाहे विकी डोनर हो, यू नो चाहे पाला हो, और इसमें भी आपके जो कैरेक्टर है इट्स सो रिलेटेबल। आज की लड़की, सो इज इट लाइक रियली दिस कैरेक्टर्स फिट इन लव विद यू? You choose characters or characters choose you? No, I think it's both ways. It's both ways, and और ऐसी बात नहीं है. I'd love to explore more. अभी तो बहुत ही, अभी भी लगता है कि शुरुआत ही, अभी भी लगता है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, और अच्छा लगता है स्पेशली ऐसे टेरिटरी में जाना या ऐसे कुछ एक्सप्लोर करना जहाँ पे जिससे आप पर्सनली, ज़रूरी नहीं है हर कैरेक्टर से आप पर्सनली कनेक्ट करें, या ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे बाला में कैरेक्टर था, आई very different person from Pari, even Ginny के जो कुछ aspects है which are so not me, और इसी में मजा इसी में है कि कुछ ऐसा करो जो you know आपकी thinking zone से बाहर है, तो तभी वो क्रिएट करने में बहुत मजा आता है। सो चाहे वो आज की लड़की हो, चाहे वो कुछ माइथोलॉजी हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम ड्रामा हो, चाहे वो you know फिक्शन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ so like for example I think Cargo, I think what Vikrant's done, it's something, again there's no reference for such roles, for such characters, for such films, but तो मजा आता है, exactly, so it takes you by surprise, you know, if it takes you by surprise as an audience, that means it's taken me also by surprise while reading as an actor. तो मैं I'm absolutely open, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ कि हाँ मुझे इसी तरह के रोल करना है या मॉडर्न किरदार, कंटेम्प्रेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल हम हर वक्त मैं कुछ ऐसा करूँ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी वो अपॉर्चुनिटी हमेशा मिले, पर कोशिश ज़रूर रहती है कुछ ऐसा कुछ ढूंढने की, ऐसा कुछ करने की जिसमें कुछ नया करने का कुछ मौका मिले, कुछ एक्साइटिंग करने को मौका मिले। I think विक्रांत, you're in a really lucky phase, हर तरफ मिर्जापुर में छाए हुए हो, कार्गो में इतना अलग किया, और अब ये फिल्म, मतलब क्या बातें बल्ले बल्ले हो रही है बिल्कुल विक्रांत। I'm sure it's a busy 2020 for you. Yeah, God willingly, yes. I think it has been decent enough, like considering you know Corona के बावजूद
and unfortunately, you know, today when I sit back, the count is 6. I have lost 6 people I know or I knew. उनमें से 2-3 काफी करीब के थे. But God has been kind, you know, no complaints. You know, getting to work with such incredible people like Yami ji and Puneet and Vinod Bachchan, and you know, having multiple releases and collaborating with someone, you know, a global leader like, you know, Netflix in terms of streaming platforms. So I couldn't have asked for anything more. Really hoping the year ends on a good note, and I begin the next year again. बस एक क्वेश्चन आपके फैंस की तरफ से पूछना है, शादी की घंटी कब सुनाई दे रही है रियल लाइफ में? ये मैंने नहीं, फैंस ने पूछा आपके. नहीं, आप भी पूछ सकते हैं सर, बिल्कुल, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है. शादी की घंटी इसी साल बज जाती सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने सारा प्लान आगे पीछे कर दिया. बट आई थिंक अभी तो थोड़ा सा पूरा रिस्ट्रक्चर हो रहा है सब कुछ, क्योंकि काम अगेन हैज टेकन प्रायोरिटी. तो अगर शादी भी होगी तो वो काम के इर्द गिर्द ही होगी अनफॉर्चुनेटली. एंड आई डोंट नो, आई एम सेइंग दिस सो ओपनली, शीतल इज गोना किल मी फॉर दिस. बट हाँ सर, अभी देखते हैं. आई थिंक अर्ली it's going to be probably early next year. Let's see. यामी, इनकी शादी में जरूर आप ऐसा ही रंग जमाएंगे जैसे फिल्म में जम रहा है, आई एम श्योर. बिल्कुल. क्या कह रहे हैं सर? सॉरी, आई डिडंट फॉलो दैट. मेरे का फिल्म में जैसा रंग जम रहा है ना शादी का, वैसे ही आपकी शादी में भी वैसे ही रंग जमना चाहिए, है ना यमी? बिल्कुल, हम रंग जमा देंगे. रंग जमा देंगे, मतलब रंग जमा दिया सब. बिल्कुल. ये इसका ठीक रहा यामी जी के हाथ में है. ये तो वैसे इनफैक्ट शी इज द होस्ट इन द सेंस कि ये मतलब इनके गांव में जहां से ये आते हैं जी, जो शीतल विलेज है वो वही शीतल भी वही की है. इनके मंदिर भी एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं, एक ही है इनफैक्ट. एक ही है. और तो आप होंगे हमारे मेहमान वहाँ पर, हम लोग आपको वेलकम करेंगे. But you will, but actually, for a change, he'll be on my side. Yeah, I shall see that. देखिए, हमारे गांव की लड़की है तो मतलब देखना पड़ता है ना सब कुछ, तो बैलेंस करना पड़ता है. एक्टर लेके जा रहा हूँ मैं. मतलब मेरे को कह रहे हैं कि एक्टर आएंगे मतलब हाँ, मतलब 4 ही एक्टर जो आएंगे, उनमें से एक ये भी पार्टी बदल ली इन्होंने. I'm sure वही पाने जी. बिल्कुल. We are all really looking forward to Vikrant and Sheetal's wedding. और बहुत ही unless and until something worse happens next year और फिर मेरी शादी पुश हो जाए, ऐसा मत करना. नहीं, I think हो जाएगी. अच्छा होगा, अच्छा सोचिए. बिल्कुल. Thank you. जी, तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि गिनी और सनी की शादी हंगामा मचाए और जो हम लोग जो थोड़े अंधेरे में वो खुशियां लेकर आए. So all the best for Thank you जी, thank you. It is so good to see you after so many years. You know, you're still the same. Your warmth is still the same. Your humility is still the same. Thank you so much. Thank you so much. All the best to both of you. Always been special. Thank you so much, Anand ji. Thank you so much. All the best. Bye. Take care. Thank you. Bye.